हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग यार जो कल 23 नवंबर का अपना बीएसएफ एससीएम वाला संडे मॉक था, तो उसी के मैथ का जो सेक्शन था उसके क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले क्वेश्चन में पूछा है, एक पिता की आयु पुत्र की आयु से 28 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 7 वर्ष अधिक होगी। पिता की वर्तमान आयु क्या है? तो देखो, ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से करना होता है, विद इन सेकेंड हो जाता है जब ऑप्शन से आप लोग करते हो। चलो इसका बेसिक पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो एक पिता की आयु मान लिया हमने, पिता की आयु एफ है और सन की आयु एस है, और उसने बोला है कि पिता की आयु 28 वर्ष अधिक है। तो हमने अगर इसमें भी 28 जोड़ दिया तो ये दोनों बराबर हो गए। ठीक है, पहली कंडीशन ये थी। दूसरी कंडीशन थी कि 5 वर्ष बाद, देखो 5 वर्ष बाद ये पिता की आयु भी 5 वर्ष अधिक हो जाएगी, और वो जो सन है उसकी भी 5 वर्ष जुड़ जाएंगे क्योंकि 5 वर्ष बीत चुके हैं। इसके बाद बोला है कि 2 गुने से 7 वर्ष अधिक है, मतलब पिता की आयु इसके 2 गुने से 7 वर्ष अधिक है। इसमें भी हमने 7 जोड़ दिया तो ये दोनों फिर बराबर हो गए। बस इसको सॉल्व कर दो आप। ये देखो, ये प्लस का है, इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस में से घट जाएगा तो ये आ जाएगा +2। प्लस का है, इस साइड माइनस का 5 हो गया, इसमें घटेगा 2 आ जाएगा। ठीक है, इनकी गुणा कर दो आप लोग, 2s प्लस 5 दूना 10। ठीक है, f की देखो वैल्यू ये है, ये दोनों बराबर हैं तो हम लोग f की जगह इसको रख लेते हैं, s प्लस 28 इक्वल टू 2s, 10 2 12। ठीक है, अब देखो ये एक s है, इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा तो इसमें घट जाएगा, एक s बचेगा। ये प्लस का 12 उस साइड माइनस का हो जाएगा तो इसमें जाएगा तो ये आ जाएगा 6 1 16 हो गया। ठीक है, ये अपनी पुत्र की आयु आ गई, लेकिन पूछा है हमसे फादर की आयु। तो फादर तो 28 वर्ष अधिक है, तो 16 में 28 जोड़ दो तो 8 6 14 44 हो गया फादर की वैल्यू। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन। चलो दूसरा देखते हैं। दूसरे में देखो पूछा है, 2 से 42 तक की प्राकृतिक सम संख्याओं का योग पता कीजिए। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं देखो यही है, लेकिन सम पूछा है तो सम देखो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8, ऐसे ऐसे करके 42 तक। ठीक है, तो इनका योग प्राप्त करना है। ठीक है, यानी कि हम लोग योग प्राप्त करना है। ओके, इन सभी का योग हमको प्राप्त करना है। तो देखो क्या करूँगा, मैं इसमें 2 कॉमन ले लूँगा। ठीक है, 2 कॉमन ले लिया, ये सब जोड़ है तो इसमें 2 एकम 2, फिर ये 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 तेई 6। ठीक है, ऐसे ऐसे करके ये 2 दूनी 4, 2 एकम 2 इतना आएगा। ठीक है, ये योग है। तो देखो, ये जब एक से कहीं तक भी योग निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है n+1/2। ठीक है, इसका निकालने के लिए 1 से लगाकर जितनी भी संख्या है n पद तक, तो n हमारा 21 है। तो देखो क्या आएगा, ये पहले 2 का गुणा यहाँ पर है और ये 21 21 ये आ गया, और 1 जुड़ जाएगा इसमें 22। ठीक है, 22 आया, उसके बाद ये बटे में 2 चल रहा है। ओके, अब देखो इसमें ये 2 है, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, 22 से इसका दोनों का गुणा करेंगे तो 22 एकम 22, 2 22 दूनी 44, 2 46। ये अपना आ गया आंसर। तीसरा देखते हैं। तीसरे में देखो पूछा है कि एक निश्चित संख्या में 7 जोड़ा जाता है और योग को 5 से गुणा किया जाता है, फिर गुणनफल को 3 से विभाजित किया जाता है और भागफल में या से 4 घटाया जाता है। यदि परिणाम 16 आता है तो मूल संख्या। ठीक है, हमने मान लिया मूल संख्या हमारी x थी। ठीक है, उसके बाद उसमें कहा है 7 जोड़ा गया। ठीक है, 7 जोड़ने के बाद बोला है कि योग को 5 से गुणा करते हैं, तो ये जो योग होगा अपना उसको 5 से गुणा कर दिया। अब गुणनफल जो भी आएगा उसमें 3 से विभाजित किया जाता है, मतलब 3 का उसमें भाग दिया गया, तो इतनी पूरी संख्या में हमारा 3 का भाग दिया गया। अब बोला है भागफल, मतलब कि जो भी आएगा इसका आंसर उसमें 4 घटाया जाता है। ठीक है, तो 4 हमने घटा दिया। यदि परिणाम 16 आता है, ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा 16 आएगा। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। इसका x का मान पूछा है, पूरी इक्वेशन हमारी ये हो गई। तो देखो, x का अंदर गुणा करें तो 5x हो गया, 7 का गुणा करेंगे तो 35 हो गया। अब देखो ये अलग है, इसके बटे में 1 मान सकते हैं, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे। देखो, अगर 3 का हम लोग कॉमन लेंगे तो 3 चौके 12। ठीक है, अब ये 3 इसके नीचे आएगा
क्योंकि यहाँ पर हो गया, लेकिन हम लोग यहाँ पर लिखने की जगह डायरेक्ट ऊपर भेज देते हैं, क्योंकि इसके बटे में होगा जो भी ऊपर होगा यहाँ पे संख्या 1/1, तो ये उस साइड गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो 16×3 48। अब देखो कर लो इसको सॉल्व। 5x बराबर, ये देखो उस साइड प्लस का हो जाएगा तो 16×12 60 हो गए। 60 में 15, ये जो 35 है उस साइड घट जाएगा। 48×12 60, और इस साइड माइनस का होगा, ये 60 जाएगा इसमें, तो ये आ जाएगा 35×25 60, ठीक है। तो ये आ गया, तो x का मान अपना आ गया 5×5 25, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं कि पूछा है इसमें चौथे में कि प्रति वर्ष 16% साधारण ब्याज दर पर निवेशित राशि पर 3.5 वर्षों में प्राप्त ब्याज, ठीक है, एक दूसरी राशि पर 5 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 12.6% की साधारण ब्याज दर पर निवेश करने पर प्राप्त ब्याज बराबर है। तो चलो देखो, पहली राशि हमारी देखो फर्स्ट सेकेंड, इसको 16% पे बेचा गया है, कितने टाइम के लिए? 3.5 वर्ष के लिए। एक दूसरी राशि है तो उसको 12.6% पर 5 वर्ष के लिए दिया गया। तो देखो यार, इसमें अब इतनी परसेंट दर पर इतने वर्ष के लिए, तो आप लोग इसको पहले गुणा कर लो। 16×5 80, 16×3 48, 48×8 56, ठीक है, इतना आया। और इसका देख लो, 5×6 30, 12×5 60, 3 63, ये इतना आया इसका, ठीक है। मतलब कि इतने परसेंट कोई भी धनराशि होगी तो इतना परसेंट उसका ब्याज मिला होगा, और ये उसका ब्याज मिला होगा, दूसरी राशि पर इतना ब्याज हो गया होगा। तो ये दोनों कह रहा है बराबर है, तो इसमें देखो क्या होगा, जब हमारा परसेंट ये ब्याज सही है तो जो राशि होगी वो इसका उल्टा होगी, ठीक है, वो इसका उल्टा होगी। तो ये 63 होगा, ये 56 होगा, ठीक है। रेशियो पूछा है, ठीक है, क्योंकि देखो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब कि ये धनराशि है, जितनी ब्याज मिली इसकी मल्टीप्लाई होगी, तो जो आंसर आएगा वो इसके बराबर ही होगा, ठीक है। अब देखो इसका रेशियो निकाल लो आप लोग। 9×7 63, 9 से नहीं जाएगा, 7×9 63, 7×8 56, ठीक है। तो ये अपना आ गया जो भी अपना रेशियो पूछा था, ओके। इसको देखो ऐसे ही करना होता है यार, आप लोग बेसिक्स करोगे शाम हो जाएगी। तो देखो 16% भी राशि है, देखो 16% ब्याज लगी इतने वर्षों के लिए, ठीक है। तो टोटल जो अपनी परसेंट ब्याज हो जाएगी, ब्याज कह रहा हूँ कि जैसे कोई राशि है तो टोटल उस पे इतने परसेंट ही तो हो जाएगा, साधारण ब्याज यही तो होती है। 16% पहली बार लगी, दूसरी बार, तीसरी बार ऐसे लगेगी, और जो आधा है ये 8% लगेगी, तो ऐसे पूरा टोटल 56% उसका हो जाएगा। ऐसे इसमें 63% हो जाएगा, ठीक है। वो कह रहा है कि बराबर है, ठीक है, बराबर है। तो अब देखो 63 का जो भी 56% होगा, 56 का उतना ही 63% होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो ये देखो आप लोग ऐसे ही सीखोगे यार, जब ये परसेंट का रेशो ऐसा है तो जो धनराशि होगी उसका रेशो उल्टा होगा इसका, बस यही है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पांचवा। अब देखो इसमें बोला है एक लंबवृत्तीय बेलन में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 5:9 के अनुपात में बेलन की ऊंचाई और बेलन की त्रिज्या का अनुपात क्या है। अब देखो आपको तो पहले फार्मूला पता होना चाहिए। अब जैसे मैं बताऊं कि ये जैसे एक बेलन है, ठीक है, तो इसका पूछा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, वक्र यानी कि घुमावदार, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है 2πr/h, ठीक है। और पूछा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, मतलब कि ऊपर से ये भी सारा मिलाकर उसका जो भी है, तो उसका फॉर्मूला देखो होता है 2πr कोष्टक में h प्लस r, ठीक है। आप लोग मैनेज कर लेना, ये देखो, ठीक है, h प्लस r। तो देखो पहले तो 2πr देखो इसमें कॉमन है, 2πr इसमें भी कॉमन है, तो इन दोनों को कट कर देंगे, ठीक है, कैंसिल आउट कर देंगे। तो इससे बचा h, उससे बचा है h प्लस r, h प्लस r। इसका अनुपात दिया हुआ है उसने कि 5:9 है। तो देखो h तो 5 है ही, h यहाँ पर भी r है, तो देखो h 5 है तो 4 a r रहा होगा, ठीक है। बस यही पूछा है देखो उसमें कि ऊंचाई जो h होती है तो 5 है, और बेलन की त्रिज्या जो कि 4 ये निकल के आ ही चुकी है, तो ये था अपना आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट देखो बात करते हैं कि उसने प्रायिकता वाला सवाल है ये, ठीक है।
तो 20 गेंदें हैं, ठीक है? 20 गेंदें 1, 2, 3 संख्याएँ अंकित हैं। मतलब कि 1, 2, 3 ऐसे-ऐसे करके 20 गेंदें हैं जिनमें ऐसी संख्या अंकित है, ठीक है? एक गेंद निकाली जाती है, बैग से निकाली गई गेंद पर अंकित संख्या 3 या 5 से विभाजित होने की प्रायिकता, ठीक है? तो देखो कोई संख्या अगर 3 होगी तो वो 3 से विभाजित हो जाएगी, 6 होगी तो 3 से विभाजित होगी, 9, 12, 15, 18 ये 3 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है? और या तो फिर 5 से भी विभाजित हो जाए, तो एक तो 5 हो जाएगी, 10 हो जाएगी, 15 हो जाएगी और 20 हो जाएगी। इतनी संख्याएँ विभाजित होंगी। अब देखिए इनमें कॉमन है ये, तो ये 15 कॉमन है तो इसको कट कर देंगे, ठीक है? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 5, 10, 20 ये इसमें से कोई भी संख्या आएगी तो वो 3 या 5 से विभाजित हो जाएगी। तो टोटल देख लो 2, 2 4, 2 6, 2 8, 1 9, 9 संख्याएँ हैं जो विभाजित हो जाएँगी। टोटल कितनी है? 20, ठीक है? 20 में से 9, ठीक है? ये आने की प्रायिकता है इसमें, ठीक है? तो ये था अपना आंसर। अब देखो नेक्स्ट बात करें 7वाँ अपना। तो 7वें में देखो एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% खर्च करता है और उसके बाद 20,000 रुपए बाद में शेष का 10% खर्च करता है यदि इतने रुपए। अब देखो हमें पता है कि बाद में उसके पास 29,250 रुपए बचे हैं, ठीक है? तो ऐसे ही क्वेश्चन पकड़ना होता है, ठीक है? जो हमको एक राशि मिल गई, अब हमको अपना काम शुरू कर देना है कि क्वेश्चन जैसे-जैसे उसने किया है। तो लास्ट में इतना बचा है तो हम लोग लास्ट से ही ऊपर तक चलेंगे। उसकी कुल संपत्ति मतलब कि शुरुआत में क्या थी, लास्ट में पता है। तो चलो करते हैं, इससे पहले क्या किया था? इतनी राशि बची थी, शेष राशि का 10% खर्च करने के बाद इतना बचा था। 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10 यानी कि एक राशि 10 में से खर्च की होगी। अब देखो 10% बराबर होता है 1/10 यानी कि 1 खर्च कर ली होगी, तो यानी कि 9 बची होगी। और हमें चाहिए 10 का मान क्योंकि 10% खर्च करने के बाद 9 बची है जो कि ये है और हमें 10% खर्च करने से पहले क्या था वो बात करनी है तो वो देखो ऐसे निकल आएगा। तो 9 से देखो करो 9 तियाँ 27, 2 9 दूनी 18, 4 9 पंचे 45, ठीक है? ये जीरो यहाँ पे आ जाएगा तो ये 10% खर्च करने से पहले की अपनी राशि है। अब पूछा है कि 10% पहले से क्या किया था उसने देखो, तो 20,000 रुपए मतलब कि खर्च किए थे। तो उसके बाद ये राशि बची थी, ठीक है? तो 20,000 और जोड़ दो इसमें। ये हो गया 0, 0, 5, 2, 5 ये राशि। अब इससे पहले क्या किया था, ठीक है? 20,000 खर्च करने से पहले तो 30% खर्च किया था, ठीक है? तो ये यानी कि 70% का मान है, ठीक है? तो ये 70% का मान है, हमें चाहिए 100% का मान, ठीक है? क्योंकि 30% खर्च करने पर फिर इतना बचा था, तो वही है, तो इसको कर दो। 7 से 7 सत्ते 49 और 7 पंचे 35। डबल जीरो ये आएगा, एक जीरो इससे आ गया। ये अपना राशि हो गई जो शुरुआत में, ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं 8वां। अब देखो 8वें में क्या पूछा है, एक कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं, ठीक है? उनकी औसत आयु में 4.8 माह से वृद्धि होती है जब एक नए लड़के को 6 साल की उम्र से बदल दिया जाता है, ठीक है? नए लड़के की आयु देखो 10 बंदे थे, उनकी आयु में 4.8 वर्ष की वृद्धि हुई है, यानी कि टोटल जो वृद्धि हुई है वो 48 माह की हुई है, ठीक है? 48 माह की वृद्धि हुई है। अब इसको हम लोग साल में चेंज करें ईयर में, तो बर चौक 48 यानी कि 4 वर्ष की वृद्धि हुई है टोटल। अब उसको जो है 6 वर्ष के लड़के से बदला गया है, मतलब कि 6 वर्ष का जो था, तो जो बंदा नया है आया है, जो नया बंदा है वो 6 वर्ष का तो है ही, लेकिन वो 4 वर्ष एक्स्ट्रा अपने साथ लेके आया है, ठीक है? तो 6 वर्ष का तो है ही, सा 4 वर्ष समी में बढ़े ही है ना, तो 6 4 10, ठीक है? टोटल 10 हो जाएगा, क्योंकि 6 वर्ष का जो नया पुराना बंदा था वो 6 वर्ष का था, उससे बदला गया है, लेकिन 4 वर्ष की वृद्धि हुई है, तो 6 4 10, ठीक है? ये था अपना। अब देखते हैं 9वाँ नंबर। अब देखो 9वें नंबर को आपको समझने के लिए आपको 2 फ़ॉर्मूले पता होना चाहिए, ठीक है? तो जैसे कि x की पावर a है अपॉन x का पावर b है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है? अब देखो जैसे कोई संख्या है x की पावर a है, माइनस का a, ठीक है? तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? अगर माइनस की पावर है तो x जो होगा वो बटे में नीचे आ जाएगा और इसकी पावर जो है प्लस में हो जाएगी। यानी कि पावर को ऊपर ले जाने के लिए वो ऊपर माइनस की हो जाती है, ठीक है? ये समझ में आ गया? यानी कि जैसे कि x की पावर
जैसे 1/x की पावर b है, तो इसको हम लोग ऊपर ले जाएँगे तो x की पावर माइनस का b हो जाएगा, ठीक है? इतना पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट फ़ॉर्मूला होता है कि a³ माइनस b³। इसका जो फ़ॉर्मूला होता है, वो एक क्वेश्चन पहले a माइनस b हो जाएगा क्योंकि माइनस है। दूसरे में हो जाएगा a² प्लस b² प्लस ab, ठीक है? ये फ़ॉर्मूला, ये 2 चीज़ें आपको पता है, ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है? मैं अटक गया था उसमें। लेकिन चलो देखते हैं इसको। तो देखो इसने x की पावर a अपॉन x की पावर b है, फिर उसका जो एक्स्ट्रा में और पावर दे रखी है, ठीक है? तो करेंगे। तो x की पावर देखो a है और नीचे x की पावर b है, तो हम लोग इसको अगर ऊपर लाएँगे तो x की पावर a माइनस b हो जाएगा, ठीक है? अब इसकी पावर दे रखा है a² प्लस ab प्लस bc, ठीक है? इस पहले को अगर सॉल्व करें तो देखो ये इसके एक तरह का ये इतनी पावर है, फिर इसके गुणे में ये है, ठीक है? यही तो होता है। जब इस पावर के ऊपर पावर होती है तो वो गुणे में ही होता है, ठीक है? तो देखो वही हो गया देखो a माइनस b a² ab b², तो यही वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है? तो x की पावर a³ माइनस b³, ठीक है? यही चीज़ है लिख रखी है, ठीक है? और बाकी चीज़ें देख लो, बाकियों में भी ऐसे ही होगा। एक पावर होगी x की पावर b³ माइनस c³, ठीक है? एक तीसरी पावर है x की पावर b³ c³ माइनस a³, ठीक है? इतनी है देखो, ठीक है? तो अब गुणे में पावर आप लोग को पता होना है, गुणे जब होता है उसमें पावर जुड़ती है आपस में, ठीक है? तो ये इसमें जुड़ जाएगी, ये इसमें मतलब कि जुड़ जाएँगे, ठीक है? जब बेस आपको आपकी सेम है और गुणा होता है तो जो पावर होती हैं वो जुड़ जाती हैं। तो a³ माइनस b³ ये जुड़ेगी, ठीक है? तो ये प्लस का है, प्लस ही रहेगा, ठीक है? जब जोड़ना है माइनस और प्लस माइनस ही होता है, ये तो पता ही होगा, ठीक है? ये 3 आ गया, ऐसे ये भी माइनस प्लस का 3 और माइनस का a³, ठीक है? ये जुड़ गया। अब देखो a माइनस a प्लस का है और ये a माइनस का है, c प्लस का, c माइनस का, c प्लस b प्लस का, b माइनस का। ये जब कटेगा सब लोग घट जाएगा। तो ये देखो यार ये कट गया था, ठीक है? तो यहाँ पर जब ये सब हो गया, तो यहाँ पर x की पावर कोई बची ही नहीं, सब माइनस हो गई, तो x की पावर 0 हो जाएगी, ठीक है? जब कुछ बचा ही नहीं, x पावर 0 हो गई और कोई भी संख्या हो, x की कोई भी संख्या हो, ठीक है? उसकी पावर 0 हमेशा 1 ही होता है। किसी भी संख्या की पावर 0 का मान 1 होता है, ठीक है? तो ये आंसर था अपना। नेक्स्ट हमसे पूछा है देखो, बोला है कि 2 संख्याएँ 5:11 के अनुपात में है, ठीक है? उनका एचसीएफ 24 है, ठीक है? तो दोनों संख्याओं का योग क्या है? देखो, एचसीएफ के बारे में आपको थोड़ा-सा पता होना चाहिए, ठीक है? तो एचसीएफ क्या होता है? अब जैसे 2 संख्याएँ हैं 10, 15, इनका एचसीएफ होता है जो बड़ा से बड़ा उनको डिवाइड कर दे, ठीक है? कॉमन फैक्टर। तो इनको बड़ा से बड़ा क्या डिवाइड कर सकता है? 5 ही है जो इनको कॉमन है और सबसे बड़ा है, ठीक है? तो 5 दूना 10 और 5 तीन 15, तो ये हो गया देखो एचसीएफ। एचसीएफ से ये मतलब समझिए। और ये जो संख्याएँ होती हैं ये आपस में कोप्राइम होती हैं, सहवाज होती हैं, यानी कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। जो भी कॉमन होगा वो एचसीएफ हो गया। तो यही था इसमें देखो, ये 2 इस अनुपात में हैं और इसका एचसीएफ 24 है, ठीक है? तो वही चीज़ है कि ये एचसीएफ हो गया और ये 2 संख्याएँ इस अनुपात में हैं। अब इनका योग पूछा है, एक तो आप ऐसे कर सकते हो 24 का गुणा इसमें करो, 24 का गुणा 11 में करो, जो भी आएगा उनको जोड़ के रख दो, वो आपकी संख्याएँ हो जाएँगी योग, ठीक है? लेकिन एक होता है कि आप लोग पहले ही इनका जोड़ कर लो, ठीक है? 11, 5, 16 और फिर इनकी मल्टीप्लाई करवा दो, 16 चौके 64 और 16 दूनी 32, 6 38, ठीक है? तो ये आपका आंसर था, जो कि बिल्कुल ईज़ी क्वेश्चन था। 11वें में देखो, एक ए है, ए अकेले 20 दिनों में पूरा काम कर सकता है, ठीक है? बी अकेले 15 दिनों में कर सकता है, सी अकेले 18 दिनों में कर सकता है। बी, सी एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद दोनों कार्य छोड़ देते हैं। ए शेष कार्य कितने दिन में पूरा करेगा? तो इसमें देखो 3 बंदे हैं, ए, बी, सी। ए जो है 20 दिनों में कार्य कर सकता है, बी अकेला 15 दिनों में और सी 18 दिनों में। तो इनका जो है एलसीएम ले लो। एलसीएम आ जाएगा 9, 20, 90, 180, ठीक है? तो ये आ गया अपना एलसीएम। इनकी एफिशिएंसी का ये है देखो, 18 से ये 10 बार जाएगा, 15 से ये 15, 1, 2, ठीक है? तो इतनी ये एफिशिएंसी हो गई है इसकी। बी की है 12 की एफिशिएंसी, सी की है 10 की एफिशिएंसी, ए की है 9 की एफिशिएंसी।
अब बोला है कि बी और सी एक साथ कार्य शुरू करते हैं, ठीक है, बी और सी, तो इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 10 और 12 22, मतलब कि 22 एक दिन में ये लोग इतनी इफिशिएंसी से काम कर सकते हैं, टोटल काम ये है। और बोला है कि 4 दिन बाद दोनों कार्य छोड़ देते हैं, यानी कि 4 दिन तक कार्य करते हैं, 22 चौके 88, मतलब कि 88 काम वो लोग कर गए। अब शेष कार्य ए करेगा, तो शेष कितना है, टोटल तो था भाई ये 180, 22 दिनों 4 दिनों में ये 22 की एफिशिएंसी से काम किया, 88, तो ये देखो जो शेष कार्य है उसको घटा देंगे इसमें टोटल में से, तो देखो ये आएगा 80 8 92, तो ये इतना कार्य बचा हुआ है। अब पूछा है कि ए कितने दिनों में कर पाएगा, जो ये बचा हुआ कार्य है, तो ए की एफिशिएंसी है 9, तो 9 से डिवाइड कर दो इसको, तो ये था अपना। बाकी ऑप्शन में ये दे रखा है 10 2 9, 9 से 10 बार 2 शेष आएगा, इतने डेज में ये कर लेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो नेक्स्ट है अपना 12 नंबर, ठीक है। तो इसमें 3 सेंटीमीटर के किनारे वाले एक वर्ग के प्रति कोने से 0.5 सेंटीमीटर के रेखाखंड को काट दिया गया था। कटे हुए हिस्से में एक शीर्ष है, ठीक है, परिधि और इस प्रकार बने अष्टकोण का क्षेत्रफल, अष्टकोण, ठीक है। तो जैसे कि ये था अपना एक वर्ग, वर्ग था, 3 सेंटीमीटर किनारे, मतलब कि 3-3 जो ये हैं इसके बॉर्डर, ये 3-3 सेंटीमीटर के हैं, ठीक है। अब बोला गया है कि 0.5 सेंटीमीटर रेखाखंड काट दिया गया है कोने से, ठीक है। तो ये देखो इतना 3 सेंटीमीटर 0.5 है, ये इस साइड भी 0.5, तो ऐसे ये काटे गए हैं कोने, ठीक है, ये कोने काटे गए हैं। अब देखो टोटल तो ये था 3, ठीक है, 0.5 ये भी बचा, तो ये कितना बचा, ये बचा 2, ठीक है। अब पूछा है परिधि, देखो परिधि क्या होती है, ये यही तो परिधि है, इसकी बॉर्डर, बॉर्डर परिधि है। देखो 2 ये है, 2 ये है, 2 ये है, 2, तो कितने हो गए, 2 चौके 8, 8 ये हो गए। अब इनका मान निकालना है, ठीक है, क्योंकि ये वर्ग है, ठीक है, तो इसका जो ये एंगल होगा ये 90 डिग्री में मुड़ा होगा, ठीक है, 90 डिग्री का मुड़ा होगा, यानी कि इसके सामने वाली ये कर्ण है, ठीक है, ये कर्ण है। तो आप लोग पाइथागोरस में पढ़े होंगे कि लंब का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर के, ठीक है। तो कर्ण हमको पता ही नहीं है, लेकिन ये लंब और आधार पता है, क्योंकि ये है अपना 0.5 सेंटीमीटर, ये भी 0.5 सेंटीमीटर है, तो कर दो 0.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 0.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर ये जो कर्ण है, कर्ण आ गया, और ये जो स्क्वायर है तो इसमें रूट लग जाएगा, ठीक है, तो कर दो 0.25 प्लस 0.25 इनका रूट, तो ये हो जाएगा रूट 0.50, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, तो देखो 2 जीरो है, इसके हमने डबल जीरो को नीचे ले लिया, ठीक है, बटे में ले लिया, अब ये कट जाएगा, ओके। अब देखो ये है जो 50 है, तो 50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25 गुणे 2 बटे 100, यही तो अपना चल रहा है। तो देखो इससे 5 बाहर आ जाएगा, ठीक है, 5 बाहर आ जाएगा, और इससे 10 बाहर आ जाएगा, ठीक है, रूट 2 बचेगा, ठीक है। तो ये देखो ये 10 है, तो ये यहाँ पर 0 चला जाएगा, ये कट हो जाएगा, तो ये अपनी जो कर्ण है वो आ गया, ठीक है, कर्ण आ गया। अब इसके बाद कर दो, देखो 8 ये था, अब क्योंकि ये एक ये है, ये एक ये है, तो 4 ये हैं, ठीक है, तो 4 का इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो 5 चौके 20, ठीक है, 20 यानी कि दशमलव हट जाएगा, 2 बचेगा, तो ये 2 रूट 2 ये एक्स्ट्रा हो गए, ये इसकी परिधि हो गई, ठीक है। अब क्षेत्रफल भी पूछा है, वैसे तो ऑप्शन में एक ही था, लेकिन हम लोग क्षेत्रफल भी डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो क्षेत्रफल में क्या होगा, क्षेत्रफल में देखो यार कि जैसे कि ये पूरा वर्ग है, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल हमको पता कर लेना है, और ये जो क्षेत्रफल है इनको घटा देंगे उससे, तो ये अपने अष्टभुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, ठीक है, भुजा थी हमारी 3 की, ठीक है, ये भुजाएं सारी 3 की हैं, तो इसका क्षेत्रफल 3 स्क्वायर यानी कि 9 हो गया। अब इनको माइनस कर दो उसमें से, तो इनको पहले निकाल लेते हैं। अब देखो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, अब जैसे ये है 90 डिग्री का एंगल है इस पे, तो यानी कि ये है हमारा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है हाफ आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है, तो हाफ गुणे आधार ऊंचाई, ठीक है,
क्योंकि दोनों बराबर है तो लिख लेते हैं फिर भी, ठीक है, 0.5 0.5, ठीक है। ये हो गया इसका क्षेत्रफल, ठीक है। अब क्योंकि देखो एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये, 4 हैं, ठीक है। तो इसमें मल्टीप्लाई भी 4 का कर देंगे। तो चलो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/2 गुणे 0.25, ठीक है, इसका आ गया। अब ये देखो 4 है, ठीक है, 4 हैं तो चारों को कर देते हैं, 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो चारों को आ जाएगा क्षेत्रफल। तो 2 से ये 2 बार जाएगा, 25 है, 25 दूना 50 हो जाएगा, 0.5। ये टोटल हो गया इनका क्षेत्रफल। तो ये 9 था हमारा पूरे वर्ग का क्षेत्रफल। इसमें इसको माइनस कर देंगे तो 8.5 ये था अपना षष्ठभुज का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। तो ये था, ठीक है। ये जो ये एरिया है इनको छोड़ के ये एरिया 8.5 आ गया, और ये जो परिधि थी वो 8 + 2√2 आ गया, ठीक है। तो ये था अपना आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखो 13वां नंबर क्या है। 13वें नंबर में बोला है एक रकम पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 205 रुपये है, और उसी रकम पर समान अवधि यानी कि 2 वर्ष के लिए ही साधारण ब्याज 200 रुपये है। देखो इसको फॉर्मूला से कर सकते हैं, लेकिन हर चीज़ में फॉर्मूला याद करोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसको सिंपल से देखो करने का तरीका क्या है। 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, देखो CI जो अपना चक्रवृद्धि ब्याज है वो है 205, और जो जो अपना साधारण ब्याज है वो है 200। 2 वर्ष का है तो ठीक है, 2 वर्ष का जो है साधारण ब्याज हमेशा बराबर-बराबर लगती है। तो पहले वर्ष का भी 100 रहा होगा, और ये जो दूसरे वर्ष का भी 100 रहा होगा। CI में क्या होता है कि ब्याज की ब्याज लगती है, तो ये पहले वर्ष की ब्याज थी, दूसरे वर्ष की ब्याज, लेकिन दूसरे वर्ष में जो ब्याज आएगी वो पहले वर्ष की ब्याज में भी ब्याज लगेगी। तो ये जो 5 रुपये का डिफरेंस है वो 5 रुपये इसी पे लगा होगा। तो 100 रुपये का 5 कितने परसेंट होता है? 100 रुपये का 5 तो 5% होता है भाई, ठीक है? यानी कि 5% की ब्याज हमारी लग रही है, ठीक है? तो अब इससे 5% हमें पता चल गया कि रेट क्या है। अब हमें अपनी जो धनराशि है वो निकालनी है, तो क्योंकि जो धनराशि जो होगी तो उसका 5% ही तो ये 100 ब्याज मिला होगा हमें। तो निकाल लो यार कि 100 रुपये जो है वो 5% की वैल्यू है, हमें चाहिए 100% की वैल्यू। तो 5 से 20 बार गुणे 100 तो 2000 यानी कि 2000, ठीक है। ये आंसर आ गया अपना, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है 14वां, ठीक है। इसमें बोला है कि एक भिन्न के हर में एक जोड़ा जाता है तब वह भिन्न हाफ हो जाती है, यदि अंश में एक जोड़ा जाता है तो वो एक हो जाती है, ठीक है। तो जैसे हमने मान लिया कि हमारी भिन्न है x/y, ठीक है। इसमें हर में देखो अंश होता है ऊपर वाला, हर होता है नीचे वाला। इसमें एक जोड़ा गया तो वो हो गया 1/2, ठीक है, 1/2 हो गया। और दूसरा बोला गया है कि यदि अंश में एक जोड़ा जाता है तो वह भिन्न एक हो जाती है। तो अगर अंश में हम लोग एक जोड़ेंगे तो वो जो है एक हो जाएगी, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2x बराबर y प्लस 1, ठीक है। ये इस साइड आएगा, और इसको देखो करो तो ये x प्लस 1 इक्वल टू वाई, ठीक है, ठीक है, इतना आया। अब देखो y को मान हमें पता चल गया कि y बराबर x प्लस 1 है। तो इसमें रख लो या इसको इसमें रख लो, कुछ भी कर लो, ठीक है। तो चलो इसमें हम लोग इसको रखते हैं। तो 2x बराबर y का मान है x प्लस 1, तो x प्लस 1, ये प्लस 1 एक और है तो प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2। x को इस साइड लेके आएंगे तो देखो ये माइनस का हो जाएगा, तो एक x बचेगा, ये 2 यहाँ चल ही रहा था तो x बराबर हमारा 2 आ गया, ठीक है। अब y का मान निकालने के लिए देखो x का मान 2 है तो y का मान देखो 2 प्लस ये x का मान x से एक ज़्यादा है तो 2 + 3, तो y बराबर जो है हमारा 2 + 3 हो जाएगा, ठीक है। भिन्न पूछा है कि भिन्न क्या थी, तो भिन्न तो हमने भाई x/y माना था, x का मान 2 है, y का मान 3 है, ये अपनी भिन्न हो गई, ठीक है। अब देखो 15 क्वेश्चन है अपना नेक्स्ट। इसमें पूछा है कि एक विक्रेता 12% लाभ पर 12 कुर्सियों और 3% हानि पर 4 कुर्सियां बेचता है, यदि उसका कुल लाभ इतना है तो प्रत्येक कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है। अब देखो 12% लाभ पर उसने 12 कुर्सियां भेजी, ठीक है, बेची तो 12% पर एक कुर्सी बेची, फिर 12 कुर्सी बेची, यानी कि लगभग 144% उसका प्रॉफिट रहा, ठीक है। क्योंकि एक कुर्सी पर 12% लाभ मिला, दूसरी पर भी 12 मिला, ऐसे 12-12 करके 12 कुर्सियों तक मिला, तो 144% टोटल लाभ हो गया उसका। 3% हानि पर 3% हानि पर 4 कुर्सियां बेची, ठीक है। एक कुर्सी पर 3% हानि हुई, दूसरे पर भी 3 हुई, तो ऐसे-ऐसे करके 3 चौके 12% उसने टोटल हानि लॉस लिया, ठीक है। 12% लॉस लिया,
इसका मतलब है कि उसने जो 12% लॉस हम इसमें अगर कट कर दें तो ये आ जाएगा 2, 3, 1 इतना परसेंट इसने प्रॉफिट फिर भी कमा लिया है, ठीक है? क्योंकि 12% लॉस भी किया है उसने और इतना प्रॉफिट किया है, तो टोटल इसने शेष जो है इतना ही प्रॉफिट उसने फाइनली कमाया है। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 16,050 रुपये उसने कमाए हैं, तो ये भाई 132% का मान है। और जो हमारा जो क्रय मूल्य था वो होगा 100%, ठीक है? इतने परसेंट उसने प्रॉफिट कमाया है, लेकिन जो हमारा क्रय मूल्य था वो 100% होगा, ठीक है? तो कर दो इसको। 4 से जाएगा ये, 4 चौके 16, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, ये 25 बार, 33 से जाएगा 3 पचे 15, 5 बार, ठीक है? कर दो इनका, 25 पंचे 125, 1 जीरो ये आया, तो ये अपना हो गया सीपी, ठीक है? प्रत्येक पर कुर्सी का, ठीक है? पर चेयर, ठीक है? उसके बाद देखो 16 नंबर का क्वेश्चन है अपना, ए बी की चालों का अनुपात, ठीक है? ए है, ये बी है, इनकी स्पीड का रेशो हमें दिया है 4:5। इसलिए गंतव्य स्थान तक पहुंचने में ए को बी की तुलना में 20 मिनट अधिक समय लगता है। यदि ए अपनी चाल दोगुनी चाल से चलता है तो वह दूरी कितने तय। तो देखो स्पीड, अब जैसे कि इतनी स्पीड से चलता है, क्योंकि आप लोग को समझना पड़ेगा कि डिस्टेंस फिक्स है, ठीक है? डिस्टेंस फिक्स है, तो टाइम का रेशो जो होता है स्पीड के रेशो से उल्टा होता है। तो ये हो जाएगा 5, 5, ये हो जाएगा 4, ठीक है? तो अब 4 की स्पीड से चलेगा तो उसे 5 मिनट लगेगा, ठीक है? अब ऐसे भी आप लोग देख सकते हो कि 4 की स्पीड से चलता है, 5 मिनट तक ट्रैवल करता है, यानी कि मल्टीप्लाई कर दोगे तो 20 दूरी पहुँचेगा। ऐसे बी है तो 5 की स्पीड से चलता है, 4 टाइम मतलब 4 यूनिट टाइम चलेगा तो 5 चौके 20, वो भी उतनी ही डिस्टेंस कवर करेगा। डिस्टेंस बराबर आप लोग जानते ही हो, टाइम इनटू स्पीड। तो ये हो गया। अब देखो उसने पूछा है कि ए को जो है बी की तुलना में 20% अधिक लगता है, लेकिन हमें तो लग रहा है कि भाई 1 यूनिट बस अधिक लगता है, तो 1 यूनिट का मान 20 मिनट दे रखा है, ठीक है? टोटल मिनट कितना लगेगा इसको? 20 पंचे 100 मिनट लगेगा इसको 80 लगेगा। लेकिन हमसे पूछा है कि ए अगर अपनी दोगुनी चाल से चले तो वह दूरी को कितने समय में तय कर लेगा एक तरह से। तो अब 4 की स्पीड से चलेगा उसको 100 मिनट लगता है, दोगुनी चाल से चलेगा तो भाई उसका आधा टाइम लगेगा, तो 100 मिनट लगता है, तो आधी चाल से अगर चलेगा तो उसको 50 मिनट लगेगा, ठीक है? तो ये था अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 17 नंबर। इसमें देखो दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस के इक्वल टू 0 और x बराबर 2 दे रखा है, ठीक है? x बराबर जो है 2 दे रखा है उसने, और उसने देखो पूछा है कि अन्य मूल्य क्या होगा, ठीक है? तो x बराबर 2 दे रखा है, दूसरा हमें निकालना है। तो इसके लिए पहले तो हम लोग, जैसे k है तो k का मान निकाल लेते हैं। तो पहले एक बार इसको रख के देखते हैं। 2 दूना 4 माइनस, क्योंकि x का मान 2 है तो ऐसे ही रखते चले जाओ, 24 दूना 48 प्लस k इक्वल टू 0, ठीक है? तो इसमें इसको देखो माइनस करेंगे तो ये 44 माइनस हो जाएगा, उस साइड जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि प्लस का 44, ठीक है? तो ये अपना के का मान था। इससे निकालेंगे हम लोग कि एक्स का दूसरा जो मूल होगा वो क्या है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 44 इक्वल टू 0, ठीक है? तो इसको देखो, इसको ऐसे तोड़ना होता है कि जोड़ने या घटाने पे ये आए और उन दोनों का गुणा करने पर ये आए, ठीक है? तो इसको तोड़ते हैं। देखो x माइनस 22 दूना 44, ठीक है? तो 2x माइनस 22x प्लस 44 बराबर 0, ठीक है? देखो माइनस माइनस से माइनस माइनस का माइनस का 24 हो जाएगा, ठीक है? ये जोड़ जाएंगे। ये चीज़ें आपने यार हाई स्कूल में पढ़ी ही होंगी, ठीक है? अब देखो इसको कॉमन लेते हैं हम लोग कि इसमें x का कॉमन ले लिया, ठीक है? तो ये आ गया x माइनस x चला जाएगा, 2 को बचेगा। इसमें लेते हैं माइनस का 22 कॉमन, तो x इसमें बचेगा। इसमें माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा इसमें, और ये 22 दूना 44 ये आ गया, ठीक है? तो एक वैल्यू आ गई हमारी x माइनस 2, दूसरी वैल्यू आ गई हमारी x माइनस 20, ठीक है? बराबर 0। तो इसको भी देख लो, x बराबर 2 भी हो सकता है, x बराबर ये माइनस के उस साइड जाएगा तो ये x बराबर 22 भी हो जाएगा, ठीक है? ये तो x बराबर 22, ये तो x बराबर 2, ठीक है? ये दोनों एक हमें बता रखा है, दूसरा हमारा ये है x बराबर 22। नेक्स्ट देखते हैं। एक 1.5 मीटर लंबा प्रेषक किसी मीनार के पाद बिंदु से समान तल पर उससे इतने मीटर की दूरी पर खड़ा है यदि उसकी आंखें, ठीक है? तो देखो एक कोई टावर है, ठीक है? ये कोई टावर है, ठीक है? उससे
जो है ये 28.5 मीटर की दूरी पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, ठीक है। और व्यक्ति की जो लंबाई है वो 1.5 मीटर है, ठीक है। ये व्यक्ति की लंबाई है और इतनी दूरी पर टावर से खड़ा हुआ है। यदि उसकी आंखों से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण, अब आंखों से टावर का उन्नयन कोण यानी कि ये देखो ऐसे देख रहा होगा, तो ये जो कोण है, ठीक है, ये अपना यहाँ से ऐसे ही तो देख रहा होगा ऐसे, तो ये जो कोण है ये बोला है 45 डिग्री है, ठीक है। 45 डिग्री है तो टावर की ऊंचाई क्या है, ठीक है। तो देखो ये डिस्टेंस तो अपनी होगी 1.5, लेकिन ये हमको पता करनी है टोटल डिस्टेंस जो होगी वो टावर की डिस्टेंस हो जाएगी। इसके लिए देखो हम लोग एक फॉर्मूला लगाएंगे, टेन पैंतालीस डिग्री बराबर, ठीक है। देखो टेन थीटा, अब आपने एक चीज पढ़ा होगा लाल बटे कक्का, ठीक है, लाल बटे कक्का, ठीक है। तो ये होता है, देखो ये दोनों होते हैं साइन, ये दोनों होते हैं कॉस, ये होता है टेन। तो टेन बराबर ये होता है लंब बटे आधार। तो लंब देखो ये लंब है, ठीक है, तो ये है एक्स हमें पता नहीं है, और आधार आधार ये है, ठीक है, आधार जो कि हमें पता ही है कि 28.5 है। टेन 45 का मान होता है एक, ठीक है, तो टेन 45 का मान एक हुआ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 28.5 ही हो जाएगा। ये अपनी एक्स का मान हो गया, तो ये 28.5 है। उसने पूछा है कि टावर की लंबाई क्या है, तो भाई इतनी तो ये है 28.5 और इतनी ये 1.5 है, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ के बता दो कि 28.5 में हम लोग 1.5 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा अपना 30 आ जाएगा, ठीक है, 30 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो 19वां, छोटी सी इक्वेशन दे रखी है 2508 भागे, ठीक है, 12.54 प्लस एक्स इंटू 13 बराबर 200, ठीक है। ये दे रखा है, एक्स का मान हमें बताना है। तो चलो इसको पहले सॉल्व करते हैं, इसके जीरो हटाएंगे तो इसमें डबल जीरो लग जाएगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, ये आएगा 2 से जाएगा 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, ये जाएगा 50 बार, ठीक है। 7 चौके 28, ठीक है, इकाई का अंक हमें 8 लाना है, 7 चौके 28, ये जाएगा 4 बार। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, ये आ गया 200 प्लस एक्स इंटू 11 बराबर 200, तो ये तो बराबर है। तो इसको उस साइड अगर लेके जाएंगे हम लोग, एक्स गुणे 11 बराबर, ये माइनस हो जाएगा तो माइनस का 200 और प्लस का 200 कटेगा तो जीरो आ जाएगा। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करने से जीरो आना चाहिए भाई। तो एक्स का मान हम लोग क्या रखेंगे, जीरो है। एक्स का मान अगर जीरो ही मान लेंगे तो गुणा करने पर जीरो हो जाएगा, तो एक्स बराबर हमारा जीरो आ ही गया, ठीक है। अब देखो 20वां है, 200 मीटर और 300 मीटर लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां समान दिशा में क्रमशः इतने और इतने की चाल से चल रही हैं। पीछे से आने वाली तेज रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में लगने वाला समय। अब देखो रेलगाड़ी का आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। एक जैसे एक ये रेलगाड़ी है और एक ये रेलगाड़ी है, ठीक है, एक धीमी चल रही है एक तेज चल रही है। तो पीछे वाली तेज है, ठीक है, 120 किलोमीटर पर हावर, ठीक है, और आगे वाली चल रही है इतने किलोमीटर पर हावर। इन दोनों की टोटल डिस्टेंस, ठीक है, कितनी है, 200 प्लस 300 यानी कि 500 पूरी हमारी डिस्टेंस है। और पीछे वाली ट्रेन उसको पार कर लेगी, ठीक है। पार करने के लिए देखो 100 की स्पीड से ये भी चल रही है, 120 की ये चल रही है, एक्स्ट्रा जो चल रही है वो 20 किलोमीटर चल रही है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा 20 चल रही है तो उसी से ये पार करेगी, बाकी ये 100 से कटता चला जाएगा। तो 20 किलोमीटर से ये लोग इसको पार करेगी। अब देखो ये मीटर में है और ये है अपना किलोमीटर पर हावर, तो इसको चेंज करेंगे पहले 5/18, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किलोमीटर मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा। तो 18 को हम लोग ऊपर कर लेते हैं क्योंकि बटे में आएगा, ठीक है। तो ये आ गया मीटर पर सेकंड में। अब उसने पूरी तरह से पार करने में लगने वाले समय मिनटों में पूछा है, तो ये सेकंड में आएगा। मिनटों में चेंज करने के लिए 60 की और मल्टीप्लाई नीचे से कर देंगे, उसका डिवाइड कर देंगे, तो ये मिनटों में समय आ जाएगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 5 से देखो ये 5 से गया, 6 से ये जाएगा, 6 तिरके 18, ठीक है। तो ये 2 से 3 में डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2 से डिवाइड करेंगे, देखो 2/3 इक्वल टू ये आ जाएगा 1.5 मिनट, ठीक है। तो ये था यार इसका आंसर। बाकी ये हो गए पूरे यार सॉल्यूशन।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।